नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल स्मिता हिंदी क्लासेस में। आज हम पढ़ने वाले हैं बेंगलोर नॉर्थ यूनिवर्सिटी BBA सेकेंड सेमेस्टर SCP सिलेबस का 7th लेसन तुम्हारे साथ रह के, और कवि हैं सुरशत दयाल शर्मा और पुस्तक है काव्य सौरभ। कवि का एक संक्षिप्त परिचय जानते हैं। इनका जन्म 15 सितंबर 1927 को बस्ती उत्तर प्रदेश में हुआ। उनकी उच्च शिक्षा काशी और इलाहाबाद में पूरी हुई। अध्यापन और सरकारी कार्यालय में नौकरी के बाद आकाशवाणी में कार्य किया। फिर अज्ञेय के आमंत्रण पर दिनमान अखबार से जुड़ गए। कुछ समय बाल पत्रिका पराग के संपादक भी रहे और उनके काव्य लेखन की सक्रियता 1951 में शुरू हुई। परिमल गोष्ठी में उनकी चर्चा बढ़ी और उनमें नई कविता की पर्याप्त संभावनाएं देखी गई। उनका पहला कविता संग्रह काठ की घंटियां 1959 में प्रकाशित हुआ। उसी वर्ष तीसरा सप्तक में उनकी कविताएं शामिल की गई। उनके कवित्व के विकास में भारतीय ग्रामीण जीवन की संवेदना और समाजवादी विचारधारा के दो प्रमुख तत्व रहे हैं। सर्वश्वर दयाल सक्सेना की कविताओं के ठिकाने बताते हुए प्रयाग शुल्क लिखते हैं, एक ठिकाना तो वो गांव रहा जहां वे जन्मे बड़े हुए, दूसरा परिवार, तीसरा मित्र वर्ग, चौथा वह बृहत्तर समुदाय जिसका मानो स्वयं अपना कोई ठौर ठिकाना नहीं, यानी सताए हुए लोग, पांचवी प्रकृति की वो बहुत बड़ी दुनिया जिसमें वह जीवन मर्मों को पाने की एक आकुल चेष्टा करते थे, और उस पर यह गहरा भरोसा भी कि जब सब साथ छोड़ देंगे तो कोई चिड़िया टहनी, बारिश की कोई बूंद, घास, व्यथा कथा सुनने से इनकार नहीं करेगी, बल्कि एक अनुकंपा की तरह साथ रहेगी। उन्होंने कविताओं के अलावे नाटक, उपन्यास, यात्रा संस्मरण, बाल साहित्य में योगदान किया है। पत्रकार के रूप में उनकी खास पहचान दिनमान में प्रकाशित उनके चर्चे और चरखे स्तंभ के लिए है। साथ ही उन्होंने समसामयिक मुद्दों पर संवेदनशील टिप्पणियां भी की है। उन्होंने रंगमंच, नृत्य और संस्कृति पर समीक्षात्मक लेख भी लिखे हैं। तुम्हारे साथ रहकर अक्सर मुझे ये एहसास महसूस हुआ कि भाई दुनिया सिमट कर, अक्सर मुझे ऐसा महसूस हुआ है कि दिशाएं पास आ गई हैं, कहीं भी एकांत नहीं, न बाहर न भीतर। इस कविता का अर्थ यह है कि जब किसी अपने का साथ होता है तो संसार सीमित और आत्मीय महसूस होने लगता है। दिशाओं का पास आना यह दर्शाता है कि जीवन में दूरी या अकेलापन नहीं रह जाता, बल्कि हर ओर अपनापन फैल जाता है। न बाहर और न भीतर, कहीं भी एकांत नहीं रहता, क्योंकि स्नेह और जुड़ाव की उपस्थिति पर शून्यता को भर देती है। विशेषता, इस कविता की विशेषता इसकी गहरी भावनात्मक अभिव्यक्ति और आत्मीयता की अनुभूति है। यह कम शब्दों में आत्मीय संबंधों की ऊष्मा को दर्शाती है, जहां साथी का साथ पाकर दुनिया छोटी और अधिक सजीव लगने लगती है। इसमें संवेदनशीलता और गहरे लगाव का एक सुंदर चित्रण किया गया है। नेक्स्ट है, हर चीज का आकार घट गया है। पेड़ इतने छोटे गए हैं कि मैं उनके शीश पर हाथ रखकर एक आंगन सी बन गई है जो खचाखच भरा है। आशीष दे सकता हूँ, आकाश छाती से टकराता है, मैं जब चाहूँ बादलों में मुंह छिपा सकता हूँ। अर्थ, यह संसार के विस्तार व्यक्ति की भावनाओं और अनुभव के अनुरूप बदलता रहता है। यहाँ हर चीज का आकार घट जाना प्रतीकात्मक रूप में यह दर्शाता है कि जब कोई आत्मिक रूप से परिपूर्ण और संतुष्ट महसूस करता है तो बाहरी दुनिया छोटी और सुलभ लगने लगती है, यानी कि आसान लगने लगती है। पेड़ इतने छोटे हो गए हैं कि उन पर हाथ रखा जा सकता है, यानी प्रकृति और जीवन पर व्यक्ति का आत्मीय नियंत्रण या घनिष्ठता महसूस होती है। आंगन सा संसार दर्शाता है कि यह परिचित और सुरक्षित हो गया है। आकाश पर छाती से टकराना यह इंगित करता है कि ऊंचाइयां भी अब दूर नहीं है, और बादलों में मुंह छिपाने का तात्पर्य है कि जब कोई सुकून या आश्रय पा सकता है। यह कविता में नजदीकिया, आत्मीयता और सहजता की भावना को व्यक्त करती है। विशेषता, इस कविता की विशेषता इसकी कल्पनाशीलता और भावनात्मक गहराई है। इसमें दुनिया के आकार को आत्मीयता और अनुभव के आधार पर बदलते हुए दिखाया गया है। सरल शब्दों में गहरे अर्थ समझते यह कविता व्यक्ति और प्रकृति के बीच की निकटता, आत्मसंतोष और सहजता को प्रभावी रूप से व्यक्त करती है। नेक्स्ट है, तुम्हारे साथ रहकर अक्सर मुझे महसूस हुआ है कि हर बात का एक मतलब होता है, यहाँ तक कि घास के हिलने का भी, हवा का खिड़की से आने का और धूप का दीवार पर चढ़कर चले जाने का। तुम्हारे साथ रहकर अक्सर मुझे लगता है कि हम असमर्थताओं से नहीं, संभावनाओं से घिरे हैं।
इस कविता का यह अर्थ है कि जब प्रियजन का साथ होता है तो जीवन की हर छोटी बड़ी घटना का एक गहरा अर्थ महसूस होने लगता है। घास का हिलना, हवा का खिड़की से आना और धूप का दीवार पर चढ़ कर जाना, ये सभी प्रतीकात्मक रूप से जीवन की गतिशीलता और उसके सूक्ष्म सौंदर्य को दर्शाते हैं। जब सही संगति मिलती है तो व्यक्ति अपनी सीमाओं को नहीं बल्कि अनंत संभावनाओं को देखता है। यह कविता सकारात्मक दृष्टिकोण और आत्मीयता की भावना को खूबसूरती से व्यक्त करती है। विशेषता, इस कविता की विशेषता इसकी संवेदनशीलता और गहरी भावनात्मक अभिव्यक्ति है। यह साधारण घटनाओं में छिपे अर्थ को उजागर करते हुए जीवन को एक नई दृष्टि से देखने की प्रेरणा देती है। कविता सकारात्मकता और संभावनाओं पर जोर देती है, जिसके इसका प्रभाव और भी गहराई बढ़ जाती है। नेक्स्ट, हर दीवार में द्वार बन सकता और हर द्वार से पूरा का पूरा पहाड़ गुजर सकता है। शक्ति अगर सीमित है तो हर चीज अशक्त भी है। भुजाएं अगर छोटी है तो सागर सिमटा हुआ है। सामर्थ्य केवल इच्छा का दूसरा नाम है। जीवन और मृत्यु के बीच जो भूमि है वह नियति की नहीं, मेरी है। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि सीमाएं केवल हमारी सोच और दृष्टिकोण में होती है। जब इच्छा और आत्मबल दोनों ही प्रबल होते हैं तो हर कठिनाई का सामना संभव होता है और आसान होता है। हर दीवार में द्वार बनाया जा सकता है और हर द्वार से विशालकाय बाधाएं पार की जा सकती है। यदि शक्ति सीमित लगती है तो यह भी सच है कि कोई भी चीज पूर्ण सक्षम नहीं होती। अगर भुजाएं छोटी है तो सागर भी सीमित हो सकता है। कविता यह संदेश देती है कि सामर्थ्य हमारी इच्छा शक्ति से जन्म लेता है। जीवन और मृत्यु के बीच का जो समय का स्थान है वह किसी नियति का बंधन नहीं बल्कि स्वयं हमारे अधिकार में है। यह कविता आत्मनिर्भरता और संकल्प शक्ति को गहराई से व्यक्त करती है। विशेषता, इस कविता की विशेषता इसके दार्शनिकता और प्रेरणादायक दृष्टिकोण है। इसमें सीमाओं को तोड़ने, इच्छा शक्ति की महत्ता और आत्मनिर्भरता का संदेश दिया गया है। सरल शब्दों में गहरे अर्थ समेटे यह कविता व्यक्ति को अपने जीवन का स्वामी बनने की प्रेरणा देती है। एक अंक के प्रश्न उत्तर देखते हैं। कविता का शीर्षक क्या है? तुम्हारे साथ रह के। इस कविता के रचनाकार कौन है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। कविता में तुम्हारे से तात्पर्य किससे है? प्रिय व्यक्ति से। कविता का मुख्य भाव क्या है? प्रेम और सकारात्मकता। कवि को किसका एहसास है? दुनिया सिमट गई है। कवि को दिशाओं के बारे में क्या लगता है? वे पास आ गई है। कवि को कहाँ भी एकांत नहीं लगता, बाहर और भीतर। कवि के अनुसार हर चीज का क्या घट गया है? आकार। पेड़ के बारे में कवि क्या अनुभव करता है? वे छोटे हो गए। कवि को आकाश कैसा प्रतीत होता है? छाती से टकराने वाला। कवि बादलों के बारे में क्या कहता है? वे मुंह छुपाने के लिए पास हैं। कवि को किसकी हलचल का भी अर्थ समझ में आता है? घास के हिलने का। खिड़की ने हवा का आने पर कवि का क्या प्रभाव पड़ता है? उसे इसका भी अर्थ लगता है। धूप के दीवार पर चढ़ने को कवि कैसा देखता है? एक अर्थपूर्ण घटना। कवि के अनुसार हम किन चीजों से घिरे? संभावनाओं से। कवि असमर्थताओं के बजाय किससे देखता है? संभावनाएं। कवि को हर दीवार में क्या दिखता है? द्वार। कवि के अनुसार सामर्थ्य किसका दूसरा नाम है? इच्छा का। कवि जीवन और मृत्यु के बीच की भूमिका किससे मानाता है? इस कविता की शैली क्या है? भावनात्मक और दार्शनिक। टिप्पणी लिखें। शीर्षक, सीमाओं से परे संभावनाओं की उड़ान। इसमें आत्मशक्ति, संकल्प और संभावनाओं से असीमित विस्तार को दर्शाया गया है। कवि यह बताने का प्रयास कर रहा है कि यदि इच्छा शक्ति दृढ़ हो तो कोई भी दीवार इसको मजबूती नहीं होता कि उसमें द्वार न बनाया जा सके। इतना मजबूत नहीं होता, मतलब कोई भी बाधा इतनी विशाल नहीं होती कि आप उसे पार न कर सके। और यह विचार हमें समझने में मदद करता है कि हमारी सीमाएं बाहरी परिस्थितियों से अधिक हमारे मन की बनावट पर निर्भर करती है। कविता का संदेश अत्यंत प्रेरणादायक है, जिसमें यह कहा गया है कि शक्ति यदि सीमित प्रतीत होती है तो निर्बलता भी उतनी ही सापेक्ष होती है। यदि हमारी भुजाएं छोटी है तो सागर भी सिमटा हुआ ही लगता है। यहाँ कवि यह स्पष्ट करता है कि सामर्थ्य केवल एक शारीरिक या भौतिक गुण नहीं बल्कि मानसिक और भावनात्मक संकल्प का परिणाम है। इच्छा शक्ति और आत्मविश्वास के बल पर हर संभव कार्य संभव हो सकता है। कविता का अंतिम भाग विशेष रूप से प्रभावशाली है, जिसमें यह बताया गया है कि जीवन और मृत्यु के बीच का जो क्षेत्र है वह नियति के अधीन नहीं बल्कि स्वयं उसके हाथ में है। इसका तात्पर्य है कि हमारे जीवन के निर्णय और उसकी दिशा तय करने की शक्ति हमारे अपने प्रयासों और दृष्टिकोणों में निहित है। कवि ने यह भाग्यवादी सोच को नकारते हुए यह संदेश दिया है कि मनुष्य अपने कर्म और आत्मबल से अपनी नियति को स्वयं निर्धारित कर सकता है।
कुल मिलाकर यह कविता हमें सीमाओं से परे सोचने, आत्मविश्वास बनाए रखने और अपनी क्षमताओं को पहचानने के लिए प्रेरित करती है। यह न केवल एक गहरे विचार का परिचायक है, बल्कि हर व्यक्ति को अपने जीवन के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने का संदेश भी देती है। तो छात्रों, इस तरह का ये लेसन यहीं पर कंप्लीट होता है। बहुत जल्द मैं सारे पाठ आपके लेकर आऊंगी, तो यहाँ पर आप बने रहें। और पूरे क्वेश्चन का जो आंसर है, मतलब कि लॉन्ग क्वेश्चन, आप पूरे सारांश का यूज करते हुए लिख सकते हैं, जो 16 मार्क्स या 15 मार्क्स का आता है। तो मेरे चैनल पर बने रहें और सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।